जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक उत्तम सन्यासी की सरकार है, जहां परशुराम जैसा एक शासक शासन करता है और वहां पर जो रावण जैसी आतताई शक्तियां हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो पिशाचों की जैसी मानसिकता जिन दुराचारियों की है, ऐसे लोग अब 2024 आने वाले लोकसभा चुनाव के समय राक्षसी प्रवृत्तियां पनपेगी और ये लोग इस प्रकार से वितंडवाद करेंगे, इस प्रकार से पाखंड फैलाएंगे, इस प्रकार सरकार को बदनाम करने के लिए और समाज की मानसिकता पर आघात करने के लिए नाना प्रकार के प्रयोजन करेंगे। ऐसे बहुत सारे असुर इस भारतवर्ष में हैं और यहाँ पर कुत्तों को भौंकने के लिए केवल और केवल भारत में ही अधिकार है। चाइना में कुत्ते भौंक नहीं सकते, अर्थात ये लोग जो देशद्रोही है, देश के गद्दार, ये चाइना में नहीं भौंक सकते, ये पाकिस्तान में नहीं भौंक सकते, ये 56 देश जहाँ मुसलमानों के वहाँ नहीं भौंक सकते। हमारा एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पर हर जगह पर मज़ारें मिल जाएंगी, जो कि 56 देशों में जो मुसलमानों के वहाँ पर कहीं मज़ार नहीं मिलेंगी, पक्की मज़ारें बनाई नहीं जाती। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कुरान कहता है। जय भीम का नारा लगाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम दलित समुदाय के साथ हैं, लेकिन हम उन व्यक्तियों के साथ नहीं है जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है ये आप सब जानते हैं। अब एक नीलटे का वीडियो आया, मैं आप सभी को हृदय से अपील करना चाहूंगा, जितने साथी इस समय मुझे देख रहे हैं या जितने लोग आगे देखेंगे, प्रण कर लीजिए कि इसके बाद हम भीम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भीम एक आदर्शवादी शब्द है। 5 पांडवों में एक महान प्रकृति का वो भीम एक वाचक शब्द है, इसका अपमान अब हम नहीं करेंगे। हम भीमता शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, हम शब्द का उपयोग करेंगे तो नीलटा, हम केवल और केवल नीलटा शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भीम एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, भीम एक पुण्यशाली व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम भीम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। ये जो भीम आर्मी का चीफ अपने आप को कहता है चंद्रशेखर रावण, अबे तेरी रावण नाम नहीं लेना था मुझे उस बागड़ बिल्ले का, लेकिन फिर भी लेना चाहता हूँ, लेना पड़ेगा, क्योंकि किसको संबोधित कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। राष्ट्रवादी चर्चा अगर हम करते, राष्ट्र की बात अगर करते हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि उस चर्चा को पूर्णतः सुने और उसे फॉरवर्ड भी करे। तो चंद्रशेखर रावण एक बहुत सारा चल रहा है फर्जीवाड़ा, 4 राउंड गोलियां चली और उसके ऊपर एक गोली नहीं लगी। दूसरी बात, जिस सीट पर वो बैठा था वहां पर बीचों बीच गोली लगी हुई है, बीचों बीच, सीट के बीचों बीच गोली लगी है, लेकिन भाई को गोली नहीं लगी। अच्छा, मतलब गोली ने पूछा कि चंद्रशेखर रावण मैं तेरे पर आने वाली हूँ, अब तू बाजू में हट जा, फिर मैं घुसूंगी, फिर तू वापस अपने सीट पर बैठ जा। फिर दूसरी गोली लगी नहीं, फिर तीसरी नहीं लगी और चौथी गोली उसे के कमर से सटक करके गई। अरे वाह रे वाह, ऐसा कौन सा सिस्टम बैठा के रखा है गाड़ियों में, ऐसे कौन से वो शूटर थे बेवकूफ जो चार राउंड करने के बाद तेरे पर एक भी गोली नहीं लगी। अर्थात ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और अभी एक बागड़ बिल्ला, एक नीलटा, जिसके शक्ल पर मुंह देखो ही तो साला बूझ जाए उसकी जिंदगी का दिया, इस प्रकार से फड़फड़ाते हुए बातें कर रहा था, कह रहा था कि चंद्रशेखर रावण पर, रावण है साला, उसके ऊपर अगर हमला करने में अगर हाथ भारतीय जनता पार्टी का होता है, भाजपा का होता है, तो हम भाजपा के कार्यालयों में आग लगा देंगे। आश्चर्य लग रहा है, वो हराम का पिल्ला कह रहा है भाजपा के एमएलए को, आमदारों को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को भी दौड़ा करके मारेंगे। अबे नाजायज की नाजायज औलाद, ये बस सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि ये सपने केवल तुम हिंदुस्तान में देख सकते हो, भोग सकते हो, केवल हिंदुस्तान में भोग सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र है, यहाँ पर सड़कों पर कुत्ते भौंकते हैं, आजादी है, क्योंकि हिंदुस्तान है, राम की भूमि है। और अगर ये भूमि राम की नहीं होती, ये मोहम्मद की भूमि होती, तो तुम्हारे गले कब से रेत चुके होते, तुम जिंदा न रहते। लेकिन शुक्र मानो परमात्मा का, ऊपर वाले का और तुम्हारे पूर्वजों का, जिन हरामियों ने तुम्हें पैदा किया है और आज तक तुम जिंदा हो इस मातृभूमि में। तुम्हारी औकात है जो इस प्रकार से स्टेटमेंट दे? अगर औकात है तो जरा मिल लेना मुझे, ठीक है? जरा मेरी गाड़ी रोक करके दिखाना, क्योंकि जैसे संजय राउत कहता है, जैसा उद्धव ठाकरे कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हूँ, मैं हूँ एजेंट। मुझे इस बात का अभिमान है कि भारतीय जनता पार्टी केवल देशहितवादी पार्टी है, देश के लिए और हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए बात करने वाली संसार भारतवर्ष की एकमात्र पार्टी, इसलिए हम उनके साथ में है। तुम्हारे कौन से चट्टी में सुराख कर दिया भाजपा ने, जो तुम्हें इतनी बड़ी पीड़ा हो रही है? चंद्रशेखर रावण के कृत्य नहीं, ये कुकृत्य है, और उस कुकृत्य के कारण एक दिन वो जरूर मरेगा। याद रखना है, आचार्य सूर्य सागर के शब्द है, भाजपा ऐसे कुकरमुत्तों को घास नहीं डालती,
भाजपा ऐसे कीड़ों को रगड़ना नहीं जानती, वो कीड़ों को मारा नहीं जाता, कीड़ों को ऊपर केवल बेगोन स्प्रे छिड़काया जाता है। जातिवाद तुम करते हो। बागड़ बिल्लो, तुम्हें जहाँ पर मिले रोटी, जहाँ पर मिले बोटी, वही गुजारी सारी रात। ऐसे वो ना हमारे तरुण सागर जी कहते थे कि जहाँ दिखी तवा परात, वही गुजारी सारी रात। इस प्रकार के तुम लोगों की अश्लील हरकतें हैं और इसलिए तुम्हें लगता है कि भाजपा को गिरा देंगे। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और सारा का सारा भारतवर्ष का ठगबंधन एक जगह पर आकर के कहता है कि मोदी को हटाएंगे। जब मोदी को हटाने जैसे स्टेटमेंट तुम लोगों के द्वारा दिए जाते हैं तो स्वाभाविक यही है कि मोदी में दम है, मोदी देश हितवादी व्यक्ति है, मोदी को इस देश की चिंता है। तुम जरूर ये चाहते हो कि किसी भी रूप में नरेंद्र मोदी का अस्त हो जाए, ये संभव नहीं। मोदी जैसे व्यक्ति को तुम कभी गिरा नहीं पाओगे। चंद्रशेखर रावण, सुन, खबरें तो मेरे पास बहुत सारी आती है, लेकिन मेरे को तो खबर तक नहीं कि तेरे पर 4 राउंड गोलियां चली। और जब तेरा स्टेटमेंट देख रहा था मैं, उस स्टेटमेंट देखते देखते इतना आभास जरूर हो गया कि 100% मैं दावे से कहता हूँ कि 4 राउंड गोलियां चली नहीं होगी। पहले तेरे को गाड़ी से उतारा होगा, फिर गोली मारी होगी बराबर बीच में, फिर तुझे वापस बिठाया होगा, फिर गोली चलाई होगी पड़ोस से, फिर तू उतरा और तेरे ही किसी चमचे ने, वो लोगों ने तेरे पे गोली बराबर नजदीक से मारी होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना जानता हूँ, तेरे पर गोली चलाने वाले व्यक्ति ने 1.5 फीट से ऊपर गोली नहीं मारी। और अगर दूर से कोई गोली मारता तो साले बागड़ बिल्ले तेरा पेट छल्ली हो जाता। 4 गोलियां लगने के बाद इंसान मरता है, लेकिन तुझे एक नहीं लगी। तो ये जो तू कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करने के लिए, तो तुम्हारी नौटंकी पूरा देश जानता है। यहाँ तक कि तुम जिनके सहारे पनपते हो वे भी जानते हैं कि तुम्हारी हरकतें कहाँ से है। कितने भी कुटिल कारस्तान कर लो, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार का बाल नहीं हिला पाओगे तुम। गलत तो गलत ही होता है, फर्जीवाड़ा ही होता है। साथियों, आप लोगों से मैं दिल से एक ही अपील करना चाहूंगा, हिंदुत्व में विश्वास करने वालों के साथ खड़े होना होगा आपको। जो हिंदुत्व के अंदर सुराग पैदा करके ये जय भीम की बातें कर रहे हैं, इन लोगों से बच करके रहना। अकबरुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महापुरुष के लिए भी वो सजदा नहीं कर पाया, झुक नहीं पाया जब वहाँ पर कुछ अनावरण था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उनका नाम लेकर के ये लोग केवल और केवल राजकीय सुख और सत्ता भोगने का प्रयास करते, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही इस देश के दलित वर्गों को समझाया कि तुम्हारे हितैषी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये लोग नहीं जो मांस खाते हैं। लेकिन तुम लोग चाटुकारिता करने में सबसे बड़े महारथी हो और इस प्रकार से कुटिल कारस्तान कर चुके हो कि उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करेंगे, रोल करेंगे और सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना, मच्छर घर में भिनभिना सकता है, मच्छर के भिनभिनाने से वो जो बड़े बड़े डीजे चलते हैं ना, उनकी आवाज कम नहीं होती। अब यादव करके वो जो सच्चा यादव होगा तो भगवान कृष्ण का अनादर सहन नहीं करेगा। जो सच्चा यादव होगा वो संतों की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यादव थे और हर समय जब भी मैं संकट में रहा हूँ, मेरे महाकाल मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे महावीर मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी सहयोग करते हैं और आप ही के सहयोग से हम बोलते। बस याद रखना, इस बागड़ बिल्ले रावण को कभी तवज्जो मत देना। मेरे को तो इसकी जाति पर, इसके गोत्र पर, इसके मजहब पर भी संदेह होता है कि ये चंद्रशेखर है भी या नहीं। मुझे नहीं लगता ये हिंदू है। और इनके साथ जो भी व्यक्ति खड़े होंगे वो राष्ट्र को तोड़ने वाले व्यक्ति होंगे, राष्ट्र को जोड़ने वाले व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। जो गंदगी साफ करता है लेकिन अपना हृदय माँ भारती के चरणों पर समर्पित करता है, सच्चा देशभक्त होता है, वो व्यक्ति मेरे नजरों में सबसे बड़ा है, महान आत्मा है। ऐसे लोगों का समर्थन जब मिलता है तो व्यक्ति ईश्वर के तुल्य हो जाता है। और इस फर्जी चंद्रशेखर रावण के फर्जीवाड़े को समझो और देश में अराजकता फैले इस प्रकार से कोई कार्य मत करो। इसके आईडी को प्रमोट मत करो, इनके वीडियो को मत देखो। बस यही तुम्हारे देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, सबको आशीर्वाद।